हम भी करेंगे। वो तगड़े फटे नब्रे किल्ली, वो सुबह जलंधर शाम को दिल्ली। सारा रोड है या बवासीर है। बैठ गई यार सूरज महाराज, सही टाइम पे निकले हो। सर्दी तगड़ी हुई। अरे भैया इतना नाराज भी मत रहो यार, कुछ तो कहो। पूरे रास्ते जाग करके गाड़ी भी चला रहा हूँ। हेलो दोस्तों, हम अपनी अगली राइड के लिए तैयार हो गए। ये रहा मेरा सामान, तो हम चल रहे हैं। टाइम हो रहा है 5:15 और राइड पे बाइक पे बैठने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम जा किधर। हेलो दोस्तों, टाइम बज रहे हैं 6 बजने में 10 मिनट बाकी है। इसकी घड़ी अभी मैंने ठीक की नहीं है, सिर्फ 0 कर लेता हूँ 1, सिर्फ 1 0 कर लेता हूँ। और अब हम घर से निकल रहे हैं। ये ट्रिप 1 थी पिछली, इसे मैं 0 कर, ये 0 कर, ट्रिप ए। अगर आपको दिख रही है मैं बता दे रहा, ट्रिप ए। और अब हम निकल रहे हैं हरिद्वार। आज हमने छोटी ट्रिप करनी थी, इसलिए मैं और मेरी वाइफ सिर्फ एक दिन के टूर पे निकले हैं। और आज हम थक गए नीचे उतरते उतरते। सिर्फ सामान पैक करने में ही इतना टाइम, पैक तो हमने रात को ही कर लिया था, लेकिन नीचे उतारने में इतना टाइम लग गया क्योंकि कुछ भूल ना जाए, ये चेक करना वो चेक करना, काफी टाइम लग जाता दोस्तों। आज मैं पूरी रात से सोया नहीं, एक मिनट के लिए भी नहीं सोया हूँ। और मतलब 12-1 बजे तक तो काम ही करते रहे, और काम करने के बाद सोच सोच में निकल गई पूरी रात कि सुबह कैसे चलना होगा, कहाँ चलना होगा। हमारा ट्रिप आगे तक का था, लेकिन कोई जरूरी काम आ गया, हमें वापस आना है। तो हम एक ही दिन में हरिद्वार, मनसा देवी और जहां तक कोशिश हो सकेगी आगे निकलेंगे। और हरिद्वार को शाम को हमने कभी देखी नहीं है, गंगा आरती, तो हम वो देखना चाहते हैं, हमारी दिल की इच्छा है। और मनसा देवी कोई मुराद मांगी हुई थी, जैसे पूरी करनी है, वहां पे जाके दूसरा मत्था टेकना है, इसलिए मनसा देवी जाना जरूरी है। मैंने पिछले ट्रिप से कहा भी था जब चंबा गए थे। तो आज के दिन हम मनसा देवी तक तो जरूर जाएंगे। बाकी उसके बीच में अगर कुछ प्रोग्राम बनता है, वैसे तो बनेगा ही, क्योंकि सिर्फ मनसा देवी तो हो नहीं सकता, क्योंकि आगे तक टाइम हमारे पास बहुत बचेगा। 6 बजे निकले हैं तो 12 बजे तक आराम से इसी स्पीड में हम पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अभी अंधेरा हो रहा है, अंधेरे की वीडियो मेरी फुटेज खराब हो जाती है, तो अभी हम जहां तक चलते हैं वहां तक चलते हैं, ताकि उजाले में आपसे आराम से बातें करूं। हेलो दोस्तों, अब यहाँ पे पूरे के घेर पे है और हमारी गाड़ी में 13 किलोमीटर बता रहा है। अब 13 किलोमीटर की यहाँ तक की राइड है, मैं हमेशा 5 किलोमीटर समझता था, लेकिन यहाँ तक 13 किलोमीटर है। अब हम आगे चल रहे हैं। अब मैं भी पैक हो गया हूँ और टाइम हो रहा है अभी 6 बज के
15 मिनट मुझे ग्लव्स दियो और तू भी ग्लव्स पहन ले अब। तो अब हम निकलते हैं। आज मैंने ज्यादा बड़बड़ भी नहीं की और ज्यादा वीडियो भी नहीं बनाई। थोड़ा उजाला हो जाए तो ज्यादा बेस्ट है यार, क्योंकि उजाले में हमारी देखो मूड कितना अच्छा लग रहा है यार। थोड़ा उजाला हो जाएगा तो बताऊंगा। वीडियो भी अभी 2 मिनट की तो बना लेता हूँ। हर हर महादेव। अब हम निकल रहे हैं महादेव के भरोसे। महादेव जी लेके जाएंगे, महादेव जी ही घर तक पहुंचाएंगे हमें। दोस्तों थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा है और सर्दी बहुत लग रही है भाई। यहाँ तो हमारा प्रोग्राम है ना लंबा जाने का हो गया था। हम जाते तो यहाँ से गंगोत्री या फिर मंसूरी, इन दोनों में से एक प्रोग्राम बन रहा था। मंसूरी का ज्यादा था, तो उस ट्रेजिडी की वजह से भी और कुछ और भी बात हो गई थी, घर की भी कुछ बात थी, और फिर बच्चों के भी पेपर चालू हो गए हैं, 11 तारीख से हैं। तो इसलिए हम ज्यादा टाइम खर्च नहीं कर सकते थे इधर। और परेशानी यानी कि दुख था थोड़ा सा, इसलिए राइड पे निकल गए ताकि हम फ्रेश हो सके। दोस्तों उजाला हो गया है, मुबारक हो। बस अब हमारे सूरज महाराज जी की इंतजार है, अगर वो आ जाए तो हमारी राइड और आसान हो जाए, हम थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे, सर्दों से निजात मिल जाएगी जी, और थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी। अब और कुछ नहीं। अब मैं हैजर्ड बंद कर देता हूँ, इतनी जरूरत है नहीं हैजर्ड की। चलो दोस्तों, पहले बिल्कुल अंधेरा हो रहा था, शायद मैं औरों को दिखाऊं लेकिन मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने हैजर्ड जला रखा था ताकि लोग मुझे देख ले भाई बाद में। जैसे कहते हैं ना कि जैसे खुद होते हैं वैसे दुनिया को समझते हैं। मैं खुद ऐसा हूँ कि मुझे कम दिखता है, तो मैं समझता हूँ दुनिया को कम दिखता है, इसलिए भैया हैजर्ड जला दो, वही बेस्ट है। अब मैं ये लाइट भी ऑफ कर लेता हूँ अपनी, येलो लाइट, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है ज्यादा। थोड़ी सी स्पीड बढ़ी, अच्छा लगा। और कोई पीछे आ तो नहीं रहा रे? और ये क्या जा रहे हैं, ट्रैक्टर जा रहे हैं। देख रहे जगह के, देखिए कितना खूबसूरत है। मेरी वाइफ ने नहीं देखी थी जी, हरिद्वार भी नहीं देखा है मेरी वाइफ ने, ठीक है। तो इसलिए मैं हरिद्वार तो ले ही आया, इसलिए यहाँ तक हमारा प्लान कैंसिल हो गया था ये वाला। मैंने एक दिन की मोहलत मांगी, मैं ले आया। मैंने यार चंबा या देहरादून नहीं चलते, मंसूरी नहीं चलते, कहीं और नहीं चलते, तू छोड़ ना यार सारी चीजों को, तू मेरे साथ हरिद्वार तक ही होके आ जा। वैसे एक बात मैं आपको बताया था, आज का फाइनेंसर मैं नहीं हूँ। आज की फाइनेंसर ये है जो पीछे बैठी है। आज की ट्रिप की फाइनेंसर पीछे वाली है, क्योंकि पिछली ट्रिप पे जी इन्होंने मेरी काफी लंबी चौड़ी शॉपिंग करा दी थी, बहुत तगड़ी। अब शॉपिंग भी क्या लिया यार, मेरे बच्चों के लिए ही इसने सामान लिया। उसने ले भी लिया छोटा मोटा, लेकिन मेरे बच्चों के लिए ज्यादा लिया। हालांकि मैं घर पे होता तो मैं उनको और सस्ते में दिला देता और बढ़िया चीज। अब इसका मन कर रहा था कि नैनीताल पहली बार आए हैं, यहाँ से कुछ लेके चलना ही चाहिए बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए ले लिया इसने। लेकिन लिया मोटा तगड़ा, भैया मोटा तगड़ा खर्चा किया इसने मेरा। तो इसने अपनी बार की राइड की फाइनेंस कर दी कि चलो मैं लेके चल रही हूँ, मेरे सारथी बन के चलो। आज हम इसके सारथी है, ये हमारी अर्जुन है पीछे बैठी है।
पैसों के तीर ये चलाएगी भैया, डायरेक्शन देते रहेंगे इन्हें, यहाँ खर्चा करो। देख लिया जाएगा, वो बना ले, वीडियो बना ले। ये इस जगह का मैं दीवाना, ये मेरी पहली ट्रिप थी मंजू, और इस जगह पे जब मैं आया तो मेरे लिए अभी तक का सबसे बेस्ट रोड मेरे लिए ये है, सबसे बेस्ट ट्रिप ये है मेरी। मेरा मन करता है बार बार इस जगह पे आने का, क्योंकि मेरी पहली राइड ये है ना, मैंने पहली बार ये रोड पे, मैंने ऐसे रोडों पे बाइक चलाई खुद से आया। मैंने खैर पहले भी ये रोड देखा ही नहीं थे कभी, तो मेरा दिल भाग भाग हो गया था, मैं बहुत खुश हो गया था। और यकीन मान, मेरे को कुछ बोलने का भी नहीं पता था, मैं तो बस रोड देख रहा था, और जो मन में आ रहा बोले जा रहा, मुझे पता ही नहीं था। हम भी करेंगे दोस्तों। देखो कितना प्यारा सीन है यार, वो देखो पता नहीं ये बगुला आपको दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे होंगे, कितना खूबसूरत दृश्य है यार। लाइन लगा के चल रहे थे बगुले। ये वही जगह आ गई दोस्तों, जिस जगह को देख के पहली बार मंत्रमुग्ध हो गया था। देखो दोस्तों, मैंने पहले ये गर्मी में देखा था, अब सर्दी में कोहरे के अंदर देखना, ओए होए, मजा ही आया। ओ चगदे फटे नबदे किल्ली, ओ सुबह जलंधर शाम को दिल्ली। वाला हिसाब किताब हो गया हमारा तो। कहा ये कभी कहीं जाती नहीं थी, और आजकल खुद बोलने लगे, देखो ये जगह अच्छी लग रही है ना, ये जगह अच्छी लग रही है ना, इधर चलेंगे, इधर चलेंगे। कहा कहीं जाने के नाम से इसको सांस घूम जाया करता था, तो कई महीनों तक मनमुटाव रहता था इन बातों को लेकर के, कि चलने यार, चलने यार, चलने यार, नहीं मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही, वो वाला। किसी की वाइफ को कहती है चलो घुमाने लेके चलो, घुमाने नहीं लेके जाते। एक हमारी वाइफ है भैया, मेरी वाइफ, मैं बोल बोल कर थक गया पिछले 20 साल में, कैसे जैसे जुगाड़ बना ही लिया बाइक पे घूमने का। और अभी इसने आना स्टार्ट कर दी है, अब पता नहीं कारण क्या है भैया, घूमना ही चाहती है या मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहती है, पता नहीं। कुछ भी हो सकता है। तो आज तो हमने हेड पर नाप ही दिया, यहाँ से ज्यादा दूर है नहीं हरिद्वार, सिर्फ 150 किलोमीटर, क्योंकि 50 किलोमीटर तो हम चला है। देखो दोस्तों, सूरज महाराज आ गए, धूप आ गई, ठंड से इतनी बुरी हालत हो गई थी, जैसे रुक करके कपड़े पहनने ही पड़े, और स्वेटर निकाल के बनाए थे, और इंजन से हाथ गर्म करवाए, इंजन भी ठंडा ही पड़ा है। बैठ गई, जय सूरज महाराज, सही टाइम पे निकले हो, सर्दी तकड़ी हुई। तो दोस्तों देख लो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है यार, लाइक कर दिया करो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो, एक प्यारा सा कमेंट कर दोगे ना, मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो जाती है जब कोई कमेंट करता है। लगता है कि कुछ कर रहे हैं, जब खाली पड़ा रहता है ना कमेंट बॉक्स, क्या लगता है कुछ कर ही नहीं रहे यार।
जबरदस्ती वीडियो डाल रहे हैं बस। दोस्तों कमेंट करा करो यार, बता दिया करो, कुछ कमी पेशी हो तो बता दिया करो यार। हमारे भाई का चैनल या तुम्हारा भाई थोड़ा अपग्रेड हो जाएगा, चैनल भी अपग्रेड हो जाएगा अगर आप कमेंट करोगे तो। थोड़ा दिल खुश हो जाएगा अपना। तो अगर मेरी वीडियो से एक पल के लिए भी अगर आप खुश होते होंगे ना, तो एक पल कुछ नहीं तो यार एक हार्ट ही दे दिया करो, हाँ भाई एक पल के लिए खुश हो दिया, कमेंट बॉक्स में आकर के एक हार्ट दे दिया करो। मुझे भी लगे यार कुछ करना चाहिए और ज्यादा और बड़ा करना चाहिए, कुछ तो कर दो यार, अपने भाई को थोड़ी सी सपोर्ट कर दो, थोड़ा ही टाइम रुको बस, सब कुछ लेंगे हम, किसी कारण से रुके हुए, बस थोड़ा सा टाइम रुको, आपको हम अपनी वीडियो की क्वालिटी और ज्यादा हाई करके दिखाएंगे। देखो ये मेरी स्टार्टिंग थी, इससे पहले कभी सोचा नहीं, समझा नहीं, सुना नहीं, कुछ नहीं किया था, कुछ ही नहीं था। और जिन लोगों ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया है ना, तो मैं कहता हूँ करो, क्योंकि कल मुझे एक सब्सक्राइबर मिला था। सब्सक्राइबर क्या कहूँ, ये कह सकता हूँ कि एक अनजान आदमी मिला था जिसने मुझे सब्सक्राइब किया, और उसने मुझसे बोला कि मैं लंबी लंबी रूट पे जाता हूँ अपने ऑफिस की तरफ से, ऑफिस वाले भेजते हैं मुझे, तो मैं काफी टाइम से सोच रहा हूँ, कह रहा है मैं 2 साल से सोच रहा हूँ कि कैमरा ले लूं और ब्लॉग चालू कर दूं। तो मैंने कहा कि भैया सोचो मत, क्योंकि मुझे भी 2 साल लगे, लेकिन मैं तो मन बना चुका था, तैयारी करने में मेरे को 2 साल लगे, अपने आप मन को समझाने में कि कुछ नहीं होगा, चल, और जो होगा हिम्मत मदद खुदा, अगर हिम्मत करके निकल ही जाता कहीं ना कहीं से भगवान हेल्प कर ही देता है यार, कोई ना कोई मसीहा बन के आ ही जाता है हेल्प के लिए। तो सोचो मत यार, निकल पड़ो। मुझे भी ऐसी कोई बात किसी यूट्यूबर की पिंच कर गई थी कि वो भी ऐसे ही समझा रहा था कि सोचो मत भाई, निकल पड़ो। तो मैं भी उसी के कहने पे आप लोगों को कह रहा हूँ, और खुद भी समझ चुका हूँ इस बात को कि सोचो मत यार, निकल पड़ो, जो करना है वो कर लो, ये लाइफ बड़ी छोटी सी है, अगर 100 साल की भी है तो भी बहुत छोटी है, याद रखना मेरी बात। अगर हजारों साल की भी जिंदगी मिल जाए ना, तो भी सच में बहुत छोटी सी है, अगर जीना सही तरीके से है, अगर जीना आता है ना तो जिंदगी बहुत छोटी है भाई, और अगर जीना नहीं आता तो ये जिंदगी बोझ हो जाती है। तो मैं भी कहता हूँ कि भाइयों निकल पड़ो, निकल पड़ो, बस बाहर, जो होगा देखा जाएगा, डरो मत, निकल जाओ। तो कल मैंने उसको इतना मोटिवेट कर दिया, उस लड़के को मैंने इतना मोटिवेट कर दिया, कह रहा भैया अभी लेने ही जा रहा हूँ बस अब मैं कैमरा। तो मैंने उससे ये भी पूछा भाई किधर से देगा कैमरा, मेरा लैपटॉप खराब हुआ है, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, ठीक है, मैं बड़ी मुश्किल से वीडियो एडिट कर पा रहा हूँ, बहुत मुश्किल से एडिट कर पा रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं कैसे कैसे जुगाड़ लगाता हूँ, कैसे कितनी पूरी पूरी रात बैठा रहता हूँ वेटिंग के लिए, तब जाके एडिट कर पाता हूँ। इतना वेट करने के बाद मेरे को सिर्फ कुछ टाइम मिलता है एडिट के लिए, बहुत कम टाइम मिलता है जिसमें मैं एडिट करके, अरे ये ऊपर से है रास्ता, पहले तो मैं नीचे से गया था, शायद अब खुल गया है रास्ता।
देखते हैं। भगवान जी आ गए हैं भैया। अभी तो आपके प्यारे कोई भी नहीं है भैया। और अब हम गलत आ गए। अब हम गलत आ गए। आखिरकार इसने गली बताई दी, क्योंकि हम गलत जगह आ गए। अरे भैया कौन सी जगह आ गए? देख लो जी ऑफ रोडिंग हमारी बाइक की। मैं कहाँ से दिख रही है? यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। अब हमें पीछे घुमानी पड़ेगी। देख लो भाई ऐसा भी होता है। हम एक गलत मोड़ मुड़ गए थे, उसके बाद गूगल ने इधर घुसेड़ दिया जी। इधर रास्ता बंद है। और यहाँ से तो मिथुन चक्रवर्ती लेके जा सकता है। हम वापस ही चलते बाहर। बाहर जाके ये इधर से लेफ्ट होता रहा। यहाँ दीदी यहाँ हरिद्वार जाने के लिए रास्ता ये हम गलत मुड़ गए। हरिद्वार। हाँ। अच्छा। अच्छा ये मैं पुल पे चढ़ गया, ऊपर आ गया। पुल पार कर जाओ वापस। यहाँ से है रास्ता। लोकेशन ले हम पुल पे चढ़ गए, तो हम गूगल ने इस गली में घुसेड़ दिया। अरे कहाँ फंस गए भाई, बवासीर में। सारा रोड है या बवासीर है? ये फिर रास्ता बंद कर दिया। अच्छा रोड क्लोजर यही दिखा रहा था। पहले मैं यहीं से निकला था। भाई हरिद्वार के लिए किधर से निकले यार, ये तो रास्ता बंद है। कहाँ पर है? ये ये इसमें बता रहा था ना लेफ्ट। इसमें बता रहा लेफ्ट पीछे। हाँ भैया ये लोकल आदमी है, ये तेजी से भगाते हैं। ये रोज निकलते हैं यहाँ से। आज रास्ता बंद था वो फाटक वाला, तो हम सीधा निकल जाते वहां से। ये आज कोई वो पहले ही दिखा रहा है मेरे को गूगल क्लोजर। मैंने ध्यान नहीं किया। हम्म। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू। आज तो हमने खेत के अंदर से निकल गए भाई, मजा ही आ गया। हाँ रात होती तो ये मजा बता देगा। रात होती तो आफत आ जाती भैया। मैंने ऐसी जगह पे पहली बार आ रहा हूँ नहीं मैं। अब ये देखो यार गाड़ी चला, नहीं पता था अंदर ही घुस जाऊंगा। ये ऐसी जगहों पे चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है।
मतलब आते वक्त हम शायद हो सकता मुसीबत में हो सकते। अच्छा ये बीच में से कट के आए ना हम। अब जाके थोड़ी सी ठंड कम हुई है। अच्छा दोस्तों रास्ता हम निकल आए हम उस जगह से, तो अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं। वो ऑन रखना कैमरा मजबूरी थी, आपको भी दिखाना था। इतनी आसानी से ब्लॉग नहीं बनते हैं जी। और अब जो है थोड़ी सर्दी कम हुई है, धूप आ गई है, सूरज महाराज सर पे आ गए हैं। उन्होंने गर्मी सर्दी को टाटा बाय बाय करवा दिया है। पूरी एक्सरसाइज करवाई है हमारी भी और बाइक की भी। एक ही जगह पे कम से कम 4 बार घूमा हुआ है। तो शुगर है उस लड़के का जिसने रास्ता बता दिया, जब गूगल भी नहीं बता पा रहा था रास्ता। तो दोस्तों यहाँ फ्रेश होने रुके थे, फोन की हो गई बैटरी खत्म और अब पेट्रोल भी भरवा लेते। वैसे तो पेट्रोल पूरा है, अभी तो 150 रुपए का ही खर्च हुआ है, ज्यादा नहीं, लेकिन हम डलवा लेते हैं। इसमें 3 पॉइंट दिखा रहा है, 3 पॉइंट का मतलब आधी टंकी से भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो जब इसमें लास्ट पॉइंट दिखाता है तो आधी टंकी होती है लगभग। तो भरवा ही देते हैं, फिर आगे पता नहीं टाइम मिले ना मिले। एवरेज आज ज्यादा कम दी है मेरी बाइक ने, क्योंकि बीच में रास्ते भी ऐसे आ गए थे, हम बहुत स्लो चल रहे थे एवरेज के साथ। मैं इसमें भरवा ही देता हूँ पेट्रोल, ये पता नहीं मौका मिले ना मिले, बढ़िया रहेगा। पेट्रोल भरवा रहा हूँ मैं, उधर आया। बैटरी खत्म हो गई, जब तक चल रही है चलने देते हैं, उसके बाद करवा लेंगे। हेलो दोस्तों, अब हम यहाँ चाय पीने के लिए रुके थे। एक छोटी सी दुकान दिख गई थी और यहाँ सूरज की पूरी रोशनी आ रही थी, इसलिए रुक गए, क्योंकि ठंड बहुत है, हाथ सुन्न हो गए यार। हाँ हाँ। तो अब हम यहाँ रुके थे, देखते हैं अभी हम यहाँ की चाय बनाने के लिए दिए। ऐसे रोड पे खड़े होकर चाय पीने का मजा ही कुछ हो रहा है यार। तो अभी और कुछ तो नहीं, सिर्फ सर्दी लग रही थी इसलिए रुके थे कि थोड़ी सी चाय पी के थोड़ा सा गर्म हो जाए हाथ। ठीक है, चलो रखते हैं अभी हम। ये कौन सी जगह है साहब? दहा। दहा में खड़े हैं जी अभी हम। हाँ तो दोस्तों अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, 9 बजने का 10 मिनट बाकी हैं। लेकिन इतनी ठंड है यहाँ पे, मैंने ये हेलमेट रखा खोल के चाय पीने के लिए, जितनी देर में चाय पी के हटा ये हेलमेट गीला हो गया अंदर से, मतलब इसमें सीलन आ गई है। इतनी ठंड है जी, ठंड तगड़ी है, मजा आ गया लेकिन ठंड का भी, ठंड का भी पूरा मजा आ गया। चलो दोस्तों आगे निकलते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ।
हाँ तो दोस्तों, कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग? बताना जरूर, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। देवभूमि पहुंचने वाले हैं हम। दिल्ली, मतलब दिल्ली तो दूर है, मतलब हरिद्वार दूर नहीं है। अब हम पहुंचने वाले हैं। अब हम कुलचे खाएंगे यहीं कहीं। मैं पहले भी खा के गया था, उसी की शॉप पे रुकेंगे कुलचे खाने के लिए। मैं उसी की शॉप ढूंढ रहा हूँ, नाम तो भूल गया मैं उस भाई का, लेकिन कुलचे अच्छे बनाए थे इसलिए वापस खाएंगे हम उससे कुलचे। हरिद्वार रह गया है 72, और उसकी शॉप यहीं कहीं है, इसी जगह पे ही है कहीं आगे। देखते हैं मिल जाएगा तो। हाँ, यही है। और अब हम कुलचे खाएंगे आराम से बैठ इसकी शॉप से। ये नहीं था, आगे है, लेकिन थी इधर ही कहीं। वो रही। हम्म, उतर। अब हम इसकी शॉप पे दोबारा आ गए हैं। हैं? ये है? वो खाने? अंशुल भाई की शॉप पे, अंशुल भाई की शॉप पे हम दोबारा आ गए। अंशुल भाई, कुछ कहना चाहोगे? आपने देखा था अपना ब्लॉग? आया आया है। आया, मैं दिखाऊं? लाओ दिखाओ, फोन दिखाओ। तुमने अपनी फोटो नहीं देखी? ब्लॉग पूरा देखोगे जब ये तो दिखेगी। चलाता हूँ, 1 मिनट। मैं आपको बाद में करता हूँ, पहले इस भाई को क्लियर कर दूं। हाँ तो दोस्तों, अब हम इस अंशुल भाई की शॉप पे कुलचे खाने बैठ गए हैं। वो बहुत टेस्टी और लजीज कुलचे बनाते हैं, इसीलिए आए हैं। वही मेरी भाई होंगे। अभी हम खाते हैं, फिर बताते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम पी रहे हैं चाय। अंशुल की दुकान के कुलचे खाने के बाद हम पी रहे हैं चाय अंशुल की दुकान में। ये अंशुल का छोटा भाई है। अंशुल भाई ने हमें अनसब्सक्राइब कर रखा था, और आते ही पूछ रहे मेरी फोटो क्यों नहीं आई। अरे भैया, जब अनसब्सक्राइब कर दोगे आपकी फोटो कैसे आएगी यार? ये भी डालूंगा भाई, मीडिया पे डालो, सोशल मीडिया पे। ये भाई ने अनसब्सक्राइब कर दिया था मेरे को, अभी मेरे से पूछ रहा है कि भाई मेरी फोटो क्यों नहीं आई। ये आ गया अंशुल भाई, ये आ गए हमारे अंशुल भाई। ये फेमस हो गए हमारे अंशुल भाई। और मुझसे मुझसे झगड़ रहे हैं कि मेरी फोटो तो आई नहीं यार। जब मैंने पूछा इनसे तो भैया मेरी, आपने अपनी फोटो देखी, वीडियो देखी, कहते हैं कि मेरी फोटो ही नहीं आई किसी भी चैनल पे। फिर मैंने इनको वापस सब्सक्राइब करवाया, फिर इनको चला के दिखाई इनकी वीडियो। अब आप जरा 2 शब्द कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, ये थोड़ा उदास हो गए, गुस्से में है।
कोई बात नहीं, नाराज से लग रहे तो कभी कभी खराब है क्या अंशुल भाई? सब बढ़िया है। इसके कुलचे खाना पड़े तो इसके बड़े लजीज हैं। कभी भी इस रोड पे आओ, क्या मिला है ये सिसोना बाईपास, सिसोना बाईपास कभी भी आओ, उनकी अंशुल भाई की ये शॉप है, राधिका अमृतसर कुलचे। वो मैं पलट के दिखा दूंगा ना कैमरा, तो मैं जरा कैमरा पलटता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इनकी लोकेशन क्या है। तो अभी अंशुल भाई से हम पूरा बयान लेंगे कि इन्होंने हमें अनसब्सक्राइब क्यों किया है। ठीक है। पूरे रास्ते जाग करके गाड़ी भी चला रहा हूँ, पूरे रास्ते जागा हूँ। कल सुबह, मतलब कल सुबह जागा था, उसके बाद से अभी तक जागा हूँ लगातार। ये है हमारे अंशुल भाई की है। नहीं यार, अभी तक तो नींद आई नहीं। मैं 3 दिन तक लगातार जागता। नहीं, हमारा काम ये है ना, तो हम दिन में रहेंगे, रात को रहेंगे, कुछ दिन में सो जाएंगे। अगर तुम थोड़ी देर पहले नाचते तो अपना को चुप कर। अंशुल भाई कह रहे हैं कि इनका नाइट का काम है, नाइट में यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, लोग बाग आते हैं इनके पास। यहाँ लाइटिंग वगैरह लगा रखी है इन्होंने, ये लाइटें जलती हैं रात को। इधर की रोशनी अलग है, इधर की इस शॉप की बात ही कुछ और है। जब दूर से देखोगे, दूर से चमकती हुई दिख जाएगी। ये राधिका अमृतसर कुलचे की सिसोना बाईपास पे है। खाना इनके कुलचे बड़े टेस्टी और लजीज बनाते हैं, आप जैसा कहेंगे वैसे भी इसके अंदर स्वाद डालते हैं ये अंशुल भाई। ये अपने स्वादों से, अपने मसालों से बनाते हैं बढ़िया कुलचे। आप खा के देखना एक बारी, खाओगे, देखो मैं भी तो आया हूँ दोबारा, तो आप लोग भी आओगे इनके कुलचे खा के। इन भाई साहब की मूंगफली की दुकान है। हो रही। चलो अभी मैं रखता हूँ, फिर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को अंशुल भाई के और भी कुलचे। ओके। हाँ तो दोस्तों देख लो, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, टाइम हो रहा है 11:20। अंशुल भाई कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, लाइक सब्सक्राइब के लिए तो कह दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हाँ। अंशुल भाई की दुकान पे आओ और बढ़िया मस्त से कुलचे खाओ। अच्छा अंशुल भाई, चलते हैं, आएंगे फिर कभी, मिलना होगा। चलो बैठो, सो आराम से, कोई बात नहीं। मैंने डिस्टर्ब कर दिया तुम्हें, सोने। चलो ओके।